नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। सोचिए अगर भारत की राजनीति को एक फैमिली ड्रामा सीरियल बना दिया जाए तो इसका नाम क्या हो? शायद सास भी कभी सांसद थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्सी सिर्फ जनता की नहीं होती बल्कि अक्सर पापा जी की, दादी जी की, दादाजी की, चाचा जी की भी होती है। भारतीय राजनीति में वंशवाद का किस्सा वैसा ही है जैसा बॉलीवुड में स्टार किड्स की कहानी। हर पार्टी मंच पर चिल्लाती है हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं, और फिर जैसे ही अपनी पार्टी पर सवाल आता है सबको साफ सूझ जाता है। अब जरा ताजा मामला देखिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट और नेशनल इलेक्शन वॉच एनईडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि नेताओं का पूरा खानदानी कनेक्शन सामने आ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि आज संसद और विधानसभाओं में हर 5 में से एक नेता सीधे सीधे किसी राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ है। और तो और हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन लोकसभा भी इस बुखार से नहीं बच पाया। यहां तो 31% सांसद सीधे खानदानों के वारिस हैं। पूरे देश के 5204 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को गिन लिया जाए तो इनमें से 1107 नेता यानी करीब 21% सब के सब परिवारवाद की कृषि उपज है। राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस इस लिस्ट की हेड गर्ल है। 32% वंशवादी नेता, बीजेपी भी पीछे नहीं है। यहां 18% खानदानी नेता हैं। वाम दल सीपीएम थोड़ा ईमानदार निकला, वहां सिर्फ 8% परंपरागत खिलाड़ी मिले। लोकसभा का हाल तो ऐसा है कि हर 3 में से एक सांसद पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा से ही आता है। राज्यसभा में 21%, विधान परिषद में 22% और विधानसभाओं में यह आंकड़ा 20%। मतलब लोकतंत्र का हर कोना घराने की कहो दुकान बन चुका है। अब जरा राज्यों की तरफ भी नजर डाल लीजिए। यूपी की सबसे पहले बात, 604 प्रतिनिधियों में से 141 यानी 23% नेता खानदानों से आते। महाराष्ट्र तो और भी मजेदार है, 129 यानी 32% नेता वंशवादी। बिहार में 27%, कर्नाटक में 29%, आंध्र प्रदेश में तो 34% यानी 34%। यानी हर तीसरा नेता किसी न किसी घराने से। दूसरी तरफ असम जैसे राज्यों में आंकड़ा सिर्फ 9% है, यानी वहां अभी भी राजनीति थोड़ी लोकतांत्रिक दिखती है। अब आते हैं उन दलों की बात जिन्हें लोग बड़ा प्योर मानते हैं, शुद्ध घी आता था ना, शुद्ध। एनसीपी, शरद पवार गुट और नेशनल कॉन्फ्रेंस में 42% नेता वंशवादी है। वाईएसआर कांग्रेस में 38%, टीडीपी में 36%। मतलब पूरी की पूरी पार्टी पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस में ये परसेंटेज कम है, 10%। एआईडीएमके में तो 4%। अब आप सोचते होंगे छोटे दल या निर्दलीय इस खेल से बाहर ही होंगे, पर रिपोर्ट कहती है, सरप्राइज होइए, अनरजिस्टर्ड दलों के 87 प्रतिनिधियों में से 21 यानी 24% घरानों से। ऐसी 9 पार्टियां मिली जहां 100% सदस्य वंशवादी ही हैं। निर्दलीय नेताओं का हाल, वहां 94 में से 23 यानी करीब 24% नेता खानदानी है, उनके परिवार से कोई ना कोई राजनीति में लगातार रहा है। अब असली ट्विस्ट महिला नेताओं के वंशवाद में, और यहां ये मामला और ज्यादा हावी हो गया। कुल महिला सांसदों और विधायकों में से 47% राजनीतिक घरानों से आती है। पुरुषों में आंकड़ा 18%। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तो ये आंकड़ा 60 से 70% तक है। महिला नेता सीधे राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड से आती है। सवाल साफ है, क्या राजनीति में महिलाएं सच में अपनी पहचान बना रही हैं या फिर बस पारिवारिक परंपराएं निभा रही हैं? खानदान की पॉलिटिक्स। ऐसे में सवाल उठता है कि वंशवाद इतना ताकतवर क्यों है? वंशवाद लोकतंत्र पर इतना हावी क्यों है? रिपोर्ट बताती है कि यह सिर्फ विरासत नहीं बल्कि राजनीति का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। टिकट मिलते हैं विनेबिलिटी यानी जीत के फैक्टर पर, जीत की गारंटी पर। चुनाव इतना महंगा हो चुका है कि पार्टियां उन्हीं को टिकट देती हैं जिनके पास पैसा है, ताकत है, नेटवर्क है, पहले से चुनाव जीतने का अनुभव। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है वो तो लगभग खत्म ही समझिए। अब सवाल यह है कि क्या इसका समाधान है? एडीआर और एनईडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि जब तक पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं आएगा, वंशवाद ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। जरूरी है आंतरिक चुनाव, गुप्त मतदान से पदों का चयन, टिकट देने में पारदर्शी प्रक्रिया और महिलाओं को 1/3, लेकिन सिर्फ खानदानी महिलाओं को नहीं, बल्कि असली मेहनत करने वाले ईमानदार चेहरों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और साथ ही
चुनावी खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग है और ये कहा जा रहा है कि टिकट देने के लिए सार्वजनिक मापदंड स्थापित किए जाने चाहिए और मापदंड पब्लिक स्थापित करे, तभी इस फैमिली पैकेज पर रोक लग पाएगी। तो अब साफ है कि वंशवाद कोई हवाई आरोप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों में बैठ चुका सबसे बड़ा दीमक है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, छोटे दल हो, निर्दलीय हो, हर जगह परिवारवाद का दबदबा है। और अब सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दल खुद को बदलने की कोई साहस दिखा पाएंगे, या फिर लोकतंत्र पर वंशवाद की ये छाया और गहरी होती जाएगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना मत भूलिएगा। और इस तरह के मुद्दों पर खासतौर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी हौसला देगी इस तरह के मुद्दों को सामने लाने। धन्यवाद, नमस्कार।